हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 42। आज का जो हमारा आर्टिकल है साइंस, नेचर, यूनिकनेस ऑफ नेचर, रेयरिटी ऑफ नेचर से रिलेटेड है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ साथ अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको जानने को मिलेंगे। शुरू करते हैं। तो टाइटल है व्हाई आर थाउजेंड्स लाइनिंग अप टू सी द फाउल स्मेलिंग कॉप्स फ्लावर। बड़ा अजीब सा नाम है ना, कॉप्स फ्लावर। थोड़ा बहुत अगर नॉलेज रखते हैं तो कॉप्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी को कॉप्स बोलते हैं। तो क्यों हजारों लोग जो है लाइन अप कर रहे हैं, लाइन अप का मतलब भीड़ भीड़ में जुट रहे हैं, कतार लगा रहे हैं। किस चीज के लिए? देखने के लिए, टू सी। किसको? फाउल स्मेलिंग। फाउल स्मेलिंग मतलब जिसमें से बुरी महक आती हो, गंदी महक आती हो, ऐसे कॉप्स फ्लावर को देखने के लिए क्यों जो है हजारों की मात्रा में लोग जुट रहे हैं। ये आर्टिकल हमें ये बताएगा। आर्टिकल हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में छपा, एक्सप्लेन सेक्शन में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। The excitement surrounding the corpse flower, also known by its scientific name Amorphophallus titanum, is not unfounded, considering that the ultra-rare plant is known to bloom only once every 7 to 10 years. तो ये जो एक्साइटमेंट है, उत्सुकता है, किस चीज से रिलेटेड है? सराउंडिंग का मतलब रिलेटेड टू, आप इसको समझ सकते हैं रिलेटेड टू द कॉप्स फ्लावर। ये जो एक्साइटमेंट है कॉप्स फ्लावर से रिलेटेड जो है, उससे जो संबंधित है, और कॉप्स फ्लावर जिसको जाना जाता है उसके साइंटिफिक नेम से भी, जिसका नाम है अमोर्फोफेलस टाइटेनियम। तो ये जो एक्साइटमेंट है ना, इज नॉट अनफाउंडेड। अनफाउंडेड का मतलब निराधार नहीं है, अनुचित नहीं है, इसका आधार है। और वो क्या है? कंसिडरिंग दैट द अल्ट्रा रेयर प्लांट। कंसिडरिंग को आप ऐसे पढ़ो, व्हेन वी कंसिडर, जब हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो अल्ट्रा रेयर प्लांट है, कोई भी चीज़ जो रेयर होती है ना वो आसानी से नहीं मिलती, सामान्य नहीं होती, कॉमन नहीं होती। तो ऐसी चीज़ जब कॉमन नहीं होती तो वैल्यूएबल भी होती है, लोगों की उसमें जो है उत्सुकता और जानने की जिज्ञासा भी ज़्यादा होती है। तो ये जो अल्ट्रा रेयर प्लांट इज नोन टू ब्लूम, ये जाना जाता है ब्लूम करने के लिए, खिलने के लिए, ओनली वंस एवरी 7 to 10 years। यानी ये जो खिलता है ये एक बार खिलता है 7 से 10 सालों में। तो ये बहुत अजीब सी बात है ना, यूनिक सी बात है। द फ्लावर इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो फ्लावर है ये माना जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब जो लार्जेस्ट बड़े बड़े जो फूल है उनमें से ये एक माना जाता है। अच्छा, कॉप्स के लिए स्टूडेंट्स ये कैडेवर वर्ड है, मैंने हाईलाइट करके छोड़ा हुआ है, ये जरूरी है, ये एग्जाम में आता रहता है। कैडेवर डेड बॉडी को बोलते हैं। और अनफाउंडेड का मतलब मैंने बताई दिया, कोई चीज़ अनफाउंडेड है, वो निराधार है, ग्राउंडलेस है, तथ्यों पे आधारित नहीं है, एविडेंस पे आधारित नहीं है। अब मैं ये बताऊंगा नहीं आपको कि वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको पता है, बहुत सारे आर्टिकल्स आप पढ़ चुके हो इस तरीके से कि ये जो वर्ड्स हैं, मैंने नीचे आपको वोकैबुलरी बना के दे रखी है, अपनी वोकैब की नोटबुक में ऐड करेंगे, आपको ये वर्ड्स आगे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओवर 1,000 पीपल क्यूड अप। 1000 से ज़्यादा लोगों जो है क्यू अप हो गए। लाइन अप आया था सेम है, सिनोनिम में लाइन अप और क्यू अप, मतलब भारी मात्रा में कहीं पर कुछ देखने चले जाना, भीड़ के रूप में जुट जाना। तो हजारों लोग जो है भीड़ के रूप में जुटे आउटसाइड एन अबैंडेंड गैस स्टेशन। किसके बाहर? एक अबैंडेंड, अबैंडेंड का मतलब त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, खाली करा हुआ गैस स्टेशन के बाहर, सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में। दिस वीक टू कैच अ ग्लिम्स, इस सप्ताह क्या करने के लिए? टू कैच अ ग्लिम्स फ्रेज है, मतलब एक नज़र देखने के लिए। इसको ऑफ द एक्सट्रीमली रेयर एंड एप्टली नेम्ड कॉप्स फ्लावर, किसको देखने के लिए? जो एक्सट्रीमली रेयर है और जिसको बहुत ही उचित रूप से नाम दिया गया है कॉप्स फ्लावर। कोई भी चीज एप्टली अगर आप करते हो तो उसको अप्रोप्रिएटली करते हो, सूटेबली करते हो। नोन फॉर इट्स प्यूट्रिड स्मेल, जो जाना जाता है अपनी प्यूट्रिड स्मेल के लिए। प्यूट्रिड मतलब कोई भी चीज प्यूट्रिड है, उसमें से ऐसी स्मेल आ रही है जैसे वो सड़ गया हो, उसको प्यूट्रिड बोलते हैं, गंदी महक को प्यूट्रिड बोलते हैं। विच इज ऑफन कंपेयर टू दैट ऑफ रॉटिंग फ्लैश। तो वो खुद ही बोल रहा है, जिसको अक्सर कंपेयर किया जाता है किससे? सड़ते हुए मांस की महक से कंपेयर करा जाता है। ये जो कॉप्स फ्लावर में से महक आती है बिल्कुल सड़ते हुए मांस की जैसे महक हो, वैसे आती है। ये वर्ड्स हो गए हमारे, स्क्रीन रोक के आप इनको अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ सिमिलर सीन प्लेड आउट। अ सिमिलर सीन प्लेड आउट का मतलब है बिल्कुल ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। कहाँ पे? इन अ ग्रीन हाउस, एक ग्रीन हाउस में, एट फिलाडेल्फियाज टेम्पल यूनिवर्सिटी, फिलाडेल्फिया की टेम्पल यूनिवर्सिटी में, अराउंड द सेम टाइम, लगभग उसी समय पे, वेयर टू ऑफ द एंडेंजर्ड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ब्लूमिंग, जहां पर एंडेंजर्ड फ्लावरिंग प्लांट्स में से दो, एंडेंजर्ड का मतलब सबको पता है, एंडेंजर्ड
जानवर की जो बोला जाता है जिनकी प्रजाति लुप्त होने वाली है। एंडेंजर्ड फ्लावरिंग प्लांट्स वो है जो लुप्त होने वाले हैं। तो जहाँ पर जो है एंडेंजर्ड फ्लावरिंग प्लांट्स में से दो इस समय ब्लूम कर रहे हैं, इस समय खिल रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सिंस दे वर ब्रॉट टू कैंपस, उनको कैंपस में लाए जाने के बाद से पहली बार वो जो है खिल रहे हैं। वाइल द प्लांट इज नेटिव टू इंडोनेशिया, अब नेटिव को स्टूडेंट्स अच्छे से डिस्कस करना है। नेटिव एज अ नाउन, अगर किसी व्यक्ति को हम ये देख के बोलते हैं कि ही इज़ अ नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो उसका मतलब है वो वहीं की पैदाइश है, बोर्न वहीं है, कहीं बाहर से आया वहीं है, पैदा वहीं हुआ, बड़े वहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को नेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस बोलते हैं। ऐसे अगर किसी जानवर को, किसी पौधे को, किसी पेड़ को अगर हम बोलते हैं ये नेटिव ऑफ अ प्लेस है, तो उसका मतलब ये है कि वो वहीं की प्रजाति है, कहीं से बाहर से लाके उस फूल पौधे को वहाँ पर लगाया नहीं गया था, कहीं से बाहर उस प्रजाति के जानवर को लाके उसको वहाँ रखा नहीं गया था, तो वहीं का है। तो नेटिव पर्सन और नेटिव एनिमल और नेटिव प्लांट लगभग एक जैसे ही हो गए। अब नेटिव जब हम एडजेक्टिव के तौर पे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोला नेटिव टैलेंट, तो नेटिव टैलेंट ऐसा टैलेंट है जिसके साथ आप पैदा हुए हो, सीखा नहीं है आपने, आपके अंदर पैदाइशी वो टैलेंट रहा है, वो नेटिव टैलेंट हो गया, नेटिव क्वालिटी हो गई। तो इस तरीके से आपने नेटिव को यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने बोला कि जबकि, वाइल जो है यहाँ पर वेराज, हालांकि जबकि की वही जरा, जबकि ये जो प्लांट है ये नेटिव है कहाँ का, इंडोनेशिया का, यानी ये प्रजाति वास्तविकता में कहाँ की, इंडोनेशिया की है। इट्स सैपलिंग्स हैव बीन कल्टिवेटेड, इसके लेकिन जो सैपलिंग छोटे पौधों को बोलते हैं, जो इसके छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन उनको कहाँ कल्टीवेट किया गया, हैव बीन कल्टीवेट, कहाँ का कल्टीवेट किया गया है, जूज में किया गया है, बोटेनिकल गार्डन्स में किया गया है। जू का मतलब सबको पता है, बोटेनिकल गार्डन्स कौन से होते हैं, जहाँ पर रिसर्च के लिए पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, उन पर रिसर्च भी की जाती है, उनका संरक्षण भी किया जाता है बोटेनिकल गार्डन में। एंड ग्रीन हाउसेज अराउंड द वर्ल्ड ओवर द ईयर्स, तो ये जो सैपलिंग्स है, इसके छोटे छोटे पौधे जो हैं, जो बीज से उगाए जाते हैं, उनको कल्टीवेट किया गया है, उनको उगाया गया है जूज में, बोटेनिकल गार्डन में और ग्रीन हाउसेज में, और ये ओवर द ईयर्स होता रहा है, वर्षों में होता रहा है। तो व्हाट इज द कॉप्स फ्लावर, तो ये कॉप्स फ्लावर है क्या? द कॉप्स फ्लावर इज अ फ्लावरिंग प्लांट, ये जो है फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब जिसमें फूल खिलते हैं, विच इज नेटिव टू द रेन फॉरेस्ट ऑफ सुमात्रा इन इंडोनेशिया, ये भी बात हो गई। नेटिव टू का पेयर होता है, नेटिव के साथ प्रपोजिशन टू यूज करना है आपने, जो कि नेटिव है कहाँ, इंडोनेशिया का, सुमात्रा में। द साइंटिफिक नेम ऑफ द रेयर प्लांट, जो साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम है इस रेयर प्लांट का, वो है अमोर्फोफोलिस टाइटेनम। एमोर्फोफोलिस फैलिस टाइटेनम, क्वाइट लिटरली ट्रांसलेट टू, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब निकलता है जायंट, जायंट का मतलब बड़ा। मिस हैपन, मिस हैपन का मतलब कोई चीज जो नेचुरल प्राकृतिक आकार में नहीं होती, अबनॉर्मल आकार में होती है, विकृत आकार में होती है। फैलस, फैलस पुरुष के लिंग को बोलते हैं, जेनिटल को बोलते हैं, पीनिस को बोलते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब क्या निकलता है, उसका मतलब है बड़ा एबनॉर्मल शेप का फैलस, प्रिज्यूमेबली ड्यू टू इट्स अपीयरेंस, और इसका ये नाम जो है इसकी अपीयरेंस की वजह से, ये इसकी दिखावट की वजह से। इन अबाउट अ डेकेड, लगभग एक डेकेड में, एक दशक में, द कॉर्प्स फ्लावर कैन ग्रो टू बी अप टू 10 फीट टॉल, ये बढ़ के जो है 10 फीट टॉल तक हो सकता है। एंड अनवेल एंड शो टू ऑफ इट्स की कंपोनेंट्स, और इसके दो कंपोनेंट्स नजर आने लग जाते हैं। वो क्या है, अ डीप रेड स्कर्ट लाइक पेटल, एक गहरा लाल स्कर्ट की तरह दिखने वाला पेटल नोन एज द स्पेद। ये देखो, ये जो बाहरी आप देख रहे हो ना, स्कर्ट की तरह लग रहा है, जो उल्टी स्कर्ट दिख रही है आपको, ये इस तरह, ये इसको स्पेद बोलते हैं। एंड अ येलो रॉड लाइक स्पैडिक्स, और ये जो रॉड की तरह आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं स्पैडिक्स। अनदर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट इज द कॉम, एक और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, कंपोनेंट यानी भाग है, हिस्सा है इस प्लांट का, उसको बोलते हैं कॉम। अ फ्लैशी अंडरग्राउंड प्लांट, ये फ्लैशी होता है, अंडरग्राउंड होता है, और ये प्लांट स्टेम होती है, रूट नहीं होती है। विच एक्ट्स एज अ स्टोरेज, और ये एक स्टोरेज की तरह काम करता है। स्टोरेज वो जगह होती है जहाँ पर हम कोई चीज स्टोर करते हैं, और ये एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है। वेयर द कॉप्स प्लांट्स एनर्जी स्टोर, जहाँ पर इस कॉप्स प्लांट की एनर्जी स्टोर की जाती है। द यूनिक प्लांट इज सेड टू हैव द बिगेस्ट कॉम इन एग्जिस्टेंस, ये जो यूनिक प्लांट है, यूनिक मतलब अतुल्य, जिसके जैसा और कोई प्लांट नहीं है, इसके लिए कहा जाता है, इस सेट का मतलब उसके लिए कहा जाता है टू हैव द बिगेस्ट कॉम इन एग्जिस्टेंस, कि इसका ये जो कॉम है ये सबसे बड़ा होता है, और किसी प्लांट में इतना बड़ा कॉम नहीं होता है। समटाइम्स वेइंग अराउंड 100 kg, और कभी कभी तो इसका जो
वजन होता है 100 किलो तक के लगभग होता है, 100 किलो तक के आसपास होता है। स्मॉल मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ग्रो टुवर्ड्स द बेस ऑफ द स्पेडिक्स। अब ये जो स्पेडिक्स का जो बेस होता है उसके पास मेल और फीमेल फ्लावर्स ग्रो करते हैं। इफ पॉलिनेटेड, और अगर वो पॉलिनेट हो जाए, ग्रोज इनटू अ लार्ज हेड ऑफ बर्न्ट ऑरेंज कलर्ड सीड्स। तो उनमें क्या होता है, वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं और उनमें एक ना बर्न्ट ऑरेंज कलर के सीड्स नजर आने लग जाते हैं। द कॉप्स फ्लावर इज नोन टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनब्रांच्ड इनफ्लोरेसेंस और स्टॉक बेयरिंग अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। ये जो कॉप्स फ्लावर है ये जाना जाता है, इज नोन मतलब जाना जाता है क्या, टू बी द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, विश्व के सबसे बड़े अनब्रांच्ड, अनब्रांच मतलब जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, जिसमें कोई टहनी नहीं है, इनफ्लोरेंस के रूप में जाना जाता है, इनफ्लोरेसेंस के रूप में जाना जाता है। अब इनफ्लोरेसेंस के तीन मतलब होते हैं। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, प्लांट का वो हिस्सा जहां पर जो है वो टहनियां उगती हैं जिसमें कि फूल खिलते हैं, लेकिन ये तो अनब्रांच्ड है, इसमें तो टहनी होती ही नहीं है। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट का वो हिस्सा जहां पर फूल खिलते हैं। इनफ्लोरेसेंस, वो फूल किस अरेंजमेंट में खिलते हैं उसको भी इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है, और फूल खिलने की प्रक्रिया को भी इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है। क्योंकि कॉप्स फ्लावर की क्या गुणवत्ता है कि इसमें जो फूलों की जो अरेंजमेंट है, फूलों को जो खिलना है वो ब्रांच पे नहीं होता किसी, ठीक है, अभी बताया था ना कहाँ पर होता है, उस पेडिक्स के तल पे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज कॉप्स फ्लावर हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 3 to 4 डेकेड्स। 3 से 4 डेकेड्स तक का इसका जो है लाइफ स्पैन है, 30 से 40 साल तक का इसका लाइफ स्पैन है। अपार्ट फ्रॉम इट्स अपेरेंस, इसके अपेरेंस के अलावा, द फ्लावर इज नोन फॉर अ पंजेंट स्टेंच। ये जो फ्लावर है ये जाना जाता है एक पंजेंट स्टेंच के लिए। दो वर्ड है, पहले स्टेंच, स्टेंच जो है बुरी महक को बोलते हैं, गंदी बदबू को बोलते हैं। पंजेंट के दो तीन मतलब है। अगर पंजेंट हम बात करें टेस्ट की, स्मेल की, तो ऐसी जो ऐसा टेस्ट, ऐसा स्मेल जो चुभ जाए, नाक में जाके लगे, दिमाग को जाके लगे, वो पंजेंट है। अच्छा, पंजेंट किसी की बात भी हो सकती है, ऐसी बोली गई बात जो दिल को चुभ जाए, मस्तिष्क को चुभ जाए, फीलिंग्स को चुभ जाए, दुख पहुंचा दे आपको, दर्द का कारण बने, वो पंजेंट है। पंजेंट क्रिटिसिज्म अगर बोलता हूँ तो पंजेंट क्रिटिसिज्म हार्श क्रिटिसिज्म है, दुख पहुंचाने वाला, ऐसी आलोचना को हम पंजेंट क्रिटिसिज्म बोलते हैं। दो तीन मतलब है, अगले पेज पे दिखे भी हुए हैं, अपने नोटबुक में ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी स्टेंच है ना, इसकी बदबू पंजेंट चुभती है, एकदम दिमाग पर चढ़ जाती है। विच इज सेड टू बी सिमिलर टू, जिसको कहा जाता है कि वो सिमिलर है किसके, टू रॉटिंग मीट, सड़ती हुई मीट के जैसे, या सड़ते हुए किसी लाश के जैसे। अभी तो इसका नाम क्या पड़ा, कॉर्प्स प्लांट। कॉर्प्स का मतलब ये होता है लाश, डेड बॉडी। द प्लांट एमिट्स द डिस्टिंक्ट स्मेल ओनली व्हेन इट इज इन ब्लूम। ये जो प्लांट है ये एमिट करता है, एमिट का मतलब रिलीज करता है, छोड़ता है ये डिस्टिंक्ट स्मेल, ये बिल्कुल अलग तरीके की जो स्मेल है, सिर्फ तभी जब ये खिलता है, ब्लूम में होता है, जब इसमें फूल खिलते हैं। विच हैपन्स वंस एवरी 10 ईयर, जो होता है 10 वर्ष में एक बार। और सो का मतलब लगभग 10 वर्ष में एक बार, अप्रोक्सीमेटली 10 वर्षों में एक बार। एंड ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत ही कम समय के लिए ये जो है होता है। पंजेंट की मीनिंग ऐड कर लेंगे। व्हाट इज बिहाइंड द कॉप्स फ्लावर्स प्यूट्रिड स्टेंच। ये जो कॉप्स फ्लावर की गंदी जो बदबू निकलती है उसके पीछे है क्या। द कॉप्स फ्लावर हैज इट्स डिस्टिंक्ट स्मेल फॉर अ रीजन, कारण है, फॉर अ रीजन का मतलब ये हुआ। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कैरियन फ्लावर, ये एक कैरियन फ्लावर भी कहा जाता है इसको। और अ फ्लावर दैट एमिट्स अ हेडी अडर, या इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, एक फूल जो छोड़ता है एक हेडी अडर। ओडर का मतलब अब महक हो गया, हेडी के दो मतलब समझने, अगर कोई चीज हेडी है तो वो आपकी सेंसेस, आपकी इंद्रियों को प्रभावित कर सकता है बहुत ज्यादा। हेडी का एक और मतलब ये होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा एक्साइट कर दे आपको, बहुत ज्यादा उत्तेजित कर दे। तो मिलता जुलता में नहीं है, उत्तेजित वही चीज तो कर सकती है जो आपको इंद्रियों को प्रभावित करे बहुत ज्यादा। तो ये जो फ्लावर है ना, इसके अंदर जो स्मेल जो आती है बहुत उत्तेजित करने वाली, सेंसेस को छू देने वाली ऑर्डर होता है, होता गंदा है। और वो ऐसा क्यों होता है, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू के लिए पढ़ते हैं, पर्पस बताता है इन ऑर्डर टू। और ये किस लिए होता है, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटिक इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि पॉलिनेट कर सके ये प्लांट, ब्रीड कर सके ये प्लांट। अब पॉलिनेट और ब्रीड करने का मतलब सबने स्कूलों में 9वीं 10वीं में बायोलॉजी पढ़ी है, पता है हमको क्या होता है। पॉलिनेटिक इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इससे ये महक आती है। इन द वाइल्ड सच एज स्कैवेंजिंग फ्लाइज एंड बीटल, और खासकर कौन से इंसेक्ट्स को, फ्लाइज और बीटल्स को। और स्कैवेंजिंग का मतलब जो अपना खाना ढूंढ रही होती है, फीड कर रही होती हैं, ऐसी फ्लाइज और बीटल्स को ढूंढने के।
A 2010 study published in the Bioscience, Biotechnology and Biochemistry Journal found 2010 में एक रिसर्च हुई, उसने क्या पाया दैट द मेन ओडोरेंट की मुख्य ओडोरेंट वो पदार्थ है जिसकी वजह से महक आ रही है, विच गेव द फ्लावर इट्स डिस्टिंक्ट स्मेल, जो कि इस फ्लावर को जो उसके अंदर से जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट स्मेल आती है, अलग स्मेल आती है, वॉज डिमेथाइल ट्राइसल्फाइड, उस पदार्थ का नाम था डिमेथाइल ट्राइसल्फाइड। द सेम कंपाउंड, ये वही कंपाउंड है दैट इज एमिटेड, जो छोड़ा जाता है फ्रॉम कैंसरस वुंड, जो निकलता है ऐसे घाव से जिनमें कैंसर होता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलता है और कुछ वेजिटेबल से भी निकलता है। द स्टेंच इज ऑल्सो कॉज्ड बाय केमिकल्स, ये स्टेंच जो है, ये जो बदबू है, ये कुछ केमिकल्स की वजह से भी आती है, जैसे कि डिमेथाइल डाइसल्फाइड एंड मिथाइल थियोलैक्टेट, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गार्लिक एंड चीज लाइक अडर, जो कि कारण बनते हैं कैसी महक आने के लिए, जैसे गार्लिक में से आती है, चीज में से आती है, एज वेल एज आइसोवेलरिक एसिड, और किसके लिए, आइसोवेलरिक एसिड जो है विच गिव्स द फ्लावर इट्स स्वेट लाइक स्मेल, आइसोवेलरिक एसिड की वजह से जो है फूल में से जैसे पसीने की बदबू आती है, वो इस आइसोवेलरिक एसिड की वजह से आती है। द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट आर पॉलिनेटेड बाय स्कैवेंजिंग इंसेक्ट्स, फिर क्या होता है, ये जो फूल है ना इस प्लांट के, वो पॉलिनेट हो जाते हैं, इसके द्वारा वो जो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं ना, फ्लाइज और बीटल्स की बात हुई थी, विच आर ड्रॉन टू इट्स ड्यू टू इट्स अडर, जो कि उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ड्रॉन टू का मतलब उसकी तरफ जो आकर्षित होते हैं उसके अडर की वजह से, ऑर्डर की वजह से। वाई इज इट सो रेयर, ये इतना रेयर क्यों है? While over the years the Indonesian copse flower has been cultivated in countries around the world, हालांकि पिछले कुछ वर्षों से ये जो इंडोनेशियन कॉप्स फ्लावर है इसको उगाया गया है, कल्टीवेट किया गया है विभिन्न देशों में दुनिया की। द प्लांट पॉपुलेशन अपीयर्स टू बी ड्विंडलिंग, लेकिन जो ये प्लांट की जो है पॉपुलेशन है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो ड्विंडल कर रही है। ड्विंडल का मतलब क्या हो रही है, कमजोर पड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। कहाँ पे, अपने जो नेटिव लैंड है सुमात्रा के, और उसका कारण क्या है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई की वजह से, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए और लंबर के लिए। लंबर के दो मतलब पता होना चाहिए, लंबर एज अ नाउन का मतलब कटे हुए पेड़ों को जो लकड़ी बन जाते हैं उनको लंबर बोला जाता है। लंबर एज अ वर्ब होता है किसी लेजीली बिहेव करना, आलस दिखाना अपने काम में, क्लमजीली बिहेव करना, तो वो लंबर एज अ वर्ब भी होता है। इट वॉज लिस्टेड एज एन एंडेंजर्ड प्लांट, इसको लिस्ट किया गया था बतौर एक एंडेंजर्ड प्लांट के तौर पे 2018 में बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, संगठन के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इट इज नॉट इजी टू प्रिजर्व द कॉप्स फ्लावर, आसान नहीं है रख रखाव करना, बनाए रखना इसका, कॉप्स फ्लावर का, आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट, उसके प्राकृतिक जो उसका माहौल है उससे बाहर उसको बनाए रखना आसान नहीं है। इट रिक्वायर्स वेरी स्पेसिफिक लेवल ऑफ हीट, तो क्यों, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको एक बहुत स्पेसिफिक लेवल की हीट चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, एंड ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी भी बहुत स्पेसिफिक लेवल की चाहिए, क्या करने के लिए, टू थ्राइव, फलने फूलने के लिए, पनपने के लिए। द फैक्ट दैट वेरी फ्यू स्पेसिमेंस एग्जिस्ट टुडे, ये जो तथ्य है कि बहुत ही कम इसके स्पेसिमेन बचे हैं आज, मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन, वो क्या है, मुश्किल कर देता है मेंटेन करना, रख रखाव करना, बनाए रखना, द जेनेटिक वेराइटी नीडेड, जो जेनेटिक वेराइटी चाहिए, जेनेटिक विविधता चाहिए, नीडेड टू ग्रो अ हेल्दी कॉप्स फ्लावर प्लांट, इसलिए जो चाहिए एक हेल्दी कॉप्स फ्लावर उगाने के लिए, वो जो जेनेटिक विविधता है वो बनाए रखना बहुत मुश्किल है। द लैक ऑफ जेनेटिक वेराइटी, जो जेनेटिक विविधता की जो कमी है, लीड्स टू इनब्रीडिंग, उसकी वजह से इनब्रीडिंग होती है। इनब्रीडिंग के बारे में स्टूडेंट्स आपको पता है कि जानवरों में भी जब इनब्रीडिंग होती है तो वो प्रजाति लुप्त होने के कगार पे आती है, लुप्त हो जाती है। तो यहाँ पर भी इनब्रीडिंग का मतलब है कि दो अलग कॉप्स फ्लावर जो है ना, जिनका जेनेटिक कोड जो अलग है, वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं। दो कॉप्स फ्लावर जिनका जेनेटिक कोड बिल्कुल एक जैसा है या बहुत रिलेटेड है, वो ब्रीडिंग जब करते हैं उसको इनब्रीडिंग बोला जाता है। विच मीन्स क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स आर ब्रेड विद वन अनदर, वही चीज मैंने भी बताई आपको, जिसका मतलब ये है कि जो क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स होते हैं उनको आपस में ब्रीड करा जाता है। अकॉर्डिंग टू हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स के अनुसार, दिस रिजल्ट्स इन फ्यूअर सीड्स, इसका नतीजा ये होता है कि और कम बीज होते हैं, एंड अल्टीमेटली आखिरकार लीड्स टू डिक्लाइन इन प्लांट्स पॉपुलेशन, और आखिरकार इसका नतीजा क्या होता है, डिक्लाइन, इसमें प्लांट की पॉपुलेशन में कमी आ जाती है, प्लांट की पॉपुलेशन में।
अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार द शिकागो बोटेनिक गार्डन लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव, शिकागो बोटेनिक गार्डन ने एक शुरुआत की, एक अभियान की, टू कंजर्व द कॉप्स फ्लावर को बचाए रखने की, बाय इंक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्या बढ़ा के, जेनेटिक विविधता को बढ़ा के। इट डज दिस, वो कैसे करते हैं, बाय अप्लाइंग द सेम प्रिंसिपल, वही सिद्धांत अप्लाई करके जो अडॉप्ट किए जाते हैं जूज में, क्या करने के लिए, एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, दैट आर क्लोज टू एक्सटिंक्शन, जो कि एक्सटिंक्शन के बहुत करीब है। इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल ही में एक जो है हमने अखबारों में पढ़ा था कि अमेरिका में एक जू में क्या था कि दो वो बच्चे थे, क्या बोलते हैं उनको हम, गोरिल्लाज, जू में रखे हुए थे उनको। अब वो गोरिल्लाज जो थे एक ही परिवार के थे, तो अगर उनमें ब्रीडिंग कराई जाती तो फिर इनब्रीडिंग होती, और उस इनब्रीडिंग के कारण क्या होता है, या तो उनकी संतान नहीं होती, अगर होती तो फिर वो क्या होता है कि वो प्रॉपर नहीं होती, प्रॉपर नहीं मतलब उसमें कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती, पैदाइशी जो प्रॉब्लम्स होती वो होती। तो उनकी जो ब्रीडिंग कराई गई उन गोरिल्लास की, क्या कराई गई, वो अक्रॉस द वर्ल्ड दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके किसी और जगह पे वहां के गोरिल्लास के साथ कराई गई, और वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिससे कि इनब्रीडिंग ना हो। तो अब क्या कर रहे हैं ये जो अभी हमने बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि शिकागो बोटेनिक गार्डन ने जो अभियान शुरू करा है, अब वो क्या करेंगे, ये जो कॉप्स फ्लावर की जो ब्रीडिंग कराएंगे वो एक ही जगह के कॉप्स फ्लावर से नहीं कराएंगे, पूरे विश्व में जहां जहां कॉप्स फ्लावर है वहां से वो उनकी आपस में ब्रीडिंग कराएंगे, जिससे कि इनब्रीडिंग ना हो। रिसर्चर्स आर कलेक्टिंग जेनेटिक मटेरियल, रिसर्चर जो है समय कलेक्ट कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम कॉप्स फ्लावर्स बीइंग कल्टीवेटेड इन ओवर 100 गार्डन्स, उन कॉप्स फ्लावर्स में जो इस समय उगाए जा रहे हैं, कहाँ पे, 100 से भी ज़्यादा गार्डन्स में, या निजी कलेक्शन में, निजी लोगों के पास भी ये फूल है अपने गार्डन्स में, अराउंड द वर्ल्ड, टू क्रिएट अ फैमिली ट्री, और वो एक फैमिली ट्री बना रहे हैं। फैमिली ट्री का मतलब आप डायग्राम समझ लो कि कौन सा कॉप्स फ्लावर किसके पास है, उसको कॉप्स फ्लावर कहाँ से मिला था, तो एक तरीके से इस प्रकार की फैमिली ट्री बना रहे हैं। द एम इज टू क्रिएट अ डेटाबेस, और उसका उद्देश्य क्या है कि एक स्टडी बुक या डेटाबेस बनाया जाए विद ऑल पेडिग्रीज ऑफ द रेयर प्लांट, जिसमें कि रेयर प्लांट की पेडिग्री, पेडिग्री का मतलब बैकग्राउंड, एंसेस्टर, कहाँ से ये जो है कॉप्स फ्लावर किसी कलेक्टर के पास आया, कहाँ से ये कॉप्स फ्लावर किसी बोटेनिकल गार्डन के पास आया, जिससे कि इनकी ब्रीडिंग कराई जा सके बिना इन ब्रीडिंग कराए, एंड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक फैक्टर्स, और ये वो इसलिए भी कर रहे हैं पहचान करने के लिए जेनेटिक फैक्टर्स की, दैट कुड इम्पैक्ट इट्स फ्यूचर, जो प्रभाव डाल सके उसके फ्यूचर में, बेस्ड ऑन द कलेक्टेड प्लांट मटेरियल पे आधारित, दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, वो पहचान कर सकेंगे आदर्श मैच की फॉर ब्रीडिंग। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि दुनिया में 100 जगह पे ये कॉप्स फ्लावर है, तो वो कॉप्स फ्लावर का एक फैमिली ट्री बनाएंगे, उस पे आधारित क्या करेंगे, वो ब्रीडिंग करेंगे आपस में, और इस तरीके से ब्रीड करेंगे कि बिल्कुल अलग जेनेटिक कोड के कॉप्स फ्लावर आपस में ब्रीड करेंगे, जिनका जेनेटिक कोड, जेनेटिक फैक्टर एक जैसे हैं, उनको आपस में ब्रीड नहीं करेंगे, जिससे इनब्रीडिंग ना हो। ठीक है, तो दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड द आइडियल मैच फॉर ब्रीडिंग एज वेल एज अंडर रिप्रेजेंटेड जेनेटिक ट्रेट्स, और वो वाले जेनेटिक फीचर्स भी जो हैं आइडेंटिफाई करेंगे जो अंडर रिप्रेजेंटेड है। अंडर रिप्रेजेंटेड मतलब जिनकी अभी तक पहचान नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं हो रखे हैं। द सीड्स ऑफ द प्लांट नोन एज रिकैल्सिट्रेंट सीड्स, ये जो सीड्स हैं इस प्लांट के, वो रिकैल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब सीधा सीधा डिसोबीडियंट भी होता है, जिसको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो, जो रेजिस्टेंट हो। तो इसके सीड्स वैसे सीड्स नहीं है जैसे हम बाजार से खरीद के ले आते हैं ना, भिंडी के बीज, खीरे के बीज एक पैकेट में आता है, उनको हम बो देते हैं और वो उग जाता है। इसके सीड ऐसे नहीं है, क्यों, दे आर नॉट इजी टू स्टोर, इधर उनको स्टोर करना भी बड़ा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल तरीके हैं इनको बीजों को स्टोर करने के है, वो क्या, सुखा कर रख लो अपने पास, फ्रीज कर लो, ये इन बीजों के साथ नहीं करा जाता, इसीलिए इनको रिकैल्सिट्रेंट बोला गया। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या बताया मैंने, डिफिकल्ट टू मैनेज, जो रेजिस्ट करे, जैसा आप उन पे इम्पोज करो वो ना माने आपकी बात, डिसोबीडियंट हो, या रिकैल्सिट्रेंट के मीनिंग निकलते हैं। तो ये जो मुख्य मेथड है स्टोर करने के सीड्स के, वो इन पे लागू नहीं होते हैं, और अगर हम ये इनके बीज के साथ करेंगे तो ये क्या करेंगे, इट विल किल देम। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है, इसको कंजर्व करना, इसको प्रिजर्व करना बड़ा मुश्किल है। राइट, तो इसके साथ हमारा ये आर्टिकल जो है कंप्लीट होता है। नई चीज़ जानने को मिली, बहुत सारे नए वर्ड्स जानने को मिले। ठीक है, तो आई होप ये हमारा जो है एफर्ट है कि हमारे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करेगा, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इसमें से एक आधा क्वेश्चन जो है हमको आगे जाके जीएस के किसी पेपर में भी मिल जाएगा। तो
अच्छे से वर्ड्स को अपने वोकेबलरी में ऐड कीजिए, वीडियो को रीवॉच कीजिए जिससे कि थोड़ी सी आपकी फ्लुएंसी बने। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ मैं दोबारा मिलूंगा। थैंक यू।